नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम राजस्थान का इतिहास के टॉपिक गुर्जर प्रतिहार राजवंश के पीवाईक्यू देखेंगे। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और अंत तक देखें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहासकार आसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है। इसका सही प्रश्न रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिहार वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में वर्चस्व रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? पहला नीलकुंठ, दूसरा देवली, तीसरा रामनपुर, चौथा करहाड़। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 1, 2, 3, 4 चारों कूट क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। यह प्रश्न शिक्षक सेकंड ग्रेड 2014, वन रक्षक 2022, फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है। तो इसका सही प्रश्न उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मंडोर। ये मंडोर शाखा गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्द के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार शासकों में किसे रोहिलिद्द के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को रोहिलिद्द के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023 में आया हुआ है। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रज्जिल। रज्जिल से मंडोर प्रतिहार वंश के शासकों की वंशावली की शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया है। 26 शाखाओं से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मंडोर शाखा। मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा है गुर्जर प्रतिहार की। अगला प्रश्न देखते हैं। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कक्क। कक्क शासक था जिसे तर्कशास्त्री, ज्योतिष कला में, काव्य रचना सभी में कुशल माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिहार वंश की राठौड़ शाखा मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी?
यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। पीटीआई, सेकंड ग्रेड, एईएन, कनिष्ठ अनुदेशक, ये 3-4 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी को मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित किया था और नागभट्ट प्रथम को नाहड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंडौर के प्रत्याहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? मंडौर के प्रत्याहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का क्या नाम था? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नागभट्ट प्रथम। क्योंकि दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने ही मंडौर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रत्याहार वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्याहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था? जालौर को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नागभट्ट प्रथम। और इसे नारायण का अवतार भी माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्याहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से देखना है कि नागभट्ट प्रथम से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन होगा ऑप्शन नंबर 4। सही कथन होगा ऑप्शन नंबर 4। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। यह सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? यह प्रश्न थर्ड ग्रेड 2006 में, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में आया हुआ है। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी और मिहिर भोज को अन्य उपाधियाँ भी धारण कर रखी थी, जैसे भोज प्रथम की, प्रभास की, ये उपाधियाँ भी आदि वराह ने धारण कर रखी थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रत्याहार कहे जाने लगे? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नागभट्ट। नागभट्ट के वंशज गुर्जर प्रत्याहार कहे जाने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रत्याहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इन्होंने ही कन्नौज को जीतकर उसे राजधानी बनाया था और इन्हीं के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष जो चला रहा था उसे भी इन्होंने ही समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्याहार वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा, इसीलिए क्लास को लाइक करें और साथ ही कमेंट में यही बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो गुर्जर प्रत्याहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नागभट्ट सेकंड। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये पता रहे कि हमारी अगली क्लास कब आने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।